स्टूडेंट्स अज आप किरिया की रिविजन करन जा रहे हैं। किरिया की परिभाषा उसदी किस्मां का वर्णन आप पहले कर चुके हैं, तो उसकी रिविजन अज फिर करन जा रहे हैं। किरिया की परिभाषा दे विच आपां की पढ़िया सी कि किरिया की हुंदी है कि वाक विच जिहड़े शब्दां तो सानूं किसी दे काम दे होण बारे, वापरन बारे या किते जाण बारे काल समय काल दे सहित पता लगता है, समय का पता लगता है कि ये काम है जिहड़ा किहड़े समय दे विच होया है, तो उन्हां नूं असीं किरिया कहने हैं। जिवें खेडना, खाना पीना, जाना, सोना, बहना, उठना, ये सारे ने जिहड़े वो किरिया हन। उस तो बाद आपां पढ़िया सी कि मूल शब्द या धातु किस नूं कहंदे हां। मूल शब्द किहड़े हुंदे हन जिन्हां तों क्रियावां बनदियां हन। मूल शब्द या धातु इक्को ही चीज़ हन। तो इनकी परिभाषा की होगी कि जिहड़े शब्दां तो जिहड़े मूल शब्दां तो जिहड़े क्रियावां तो बनदियां हन, जिहड़े मूल शब्दां तो क्रियावां बनदियां हन उन्हां नूं असीं धातु कह दिंदे हां या मूल शब्द कह दिंदे हां। जिवें खेड, जिवें चढ़, कर, खेड तो खेडना, पढ़ तो पढ़ना, ठीक है। इस तरह ये मूल शब्द हुंदे हन। मूल शब्दां तो अगों क्रियावां बनदियां हन, तो यह है धातु या मूल शब्द। उस तो बाद आपां कीता सी किरिया दीयां किस्मां। किरिया किन्नी प्रकार दी हुंदी है। किरिया दीयां मुख रूप विच दो किस्मां हुंदियां हन। ये मुख रूप दे विच दो किस्मां हन, जिहड़ी अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की सी, अकर्मक क्रिया जिहड़ी किरिया दे जिहड़ी अकर्मक किरता जिहड़ी किरिया दे वाक दे विच करता जिहड़ा कल्ला किरिया दा कर्म ही ना होवे, कल्ला किरिया दा जिहड़ा होवे करता ही होवे, उसनूं असीं कह दिंदे हां अकर्मक क्रिया। जिवें है मुंडा खेडदा है, इस दे विच सिर्फ कर्म मुंडा कर्म दिता होया है, अपने कोल की काम कर रहा वो नहीं दिता होया, सिर्फ करता ही दिता होया। मुंडा करता हो गया। करता की हुंदा है जिहड़ा काम करन वाला, और कर्म की हुंदा है जिहड़ा काम कर रहा है। मुंडा खेडदा है, तो मुंडा जिहड़ा है वो करता हो गया, खेडदा है क्रिया होगी, बट आपां नूं इत्थे कर्म नहीं दिता होया। तो अकर्मक क्रिया की होगी जिस वाक दे विच क्रिया दा कर्म ना होवे, सिर्फ करता ही होवे, तो उसनूं असीं कह दिंदे हां अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया की होगी जिस वाक दे विच करता ते कर्म दोनों ही दिते होण, उसनूं असीं कह दिंदे हां सकर्मक। जिवें मुंडा फुटबाल खेडदा है, मुंडा करता आ गया, फुटबाल है जिहड़ा वो कर्म आ गया, और क्रिया है जिहड़ी खेडदा आ गया। इस तरह सकर्मक क्रिया। उस तो बाद आपां कीता सी कि मुख रूप तो इलावा 3 किस्मां क्रिया दीयां होर हन। फस्ट है ससंगी क्रिया। ससंगी क्रिया दे विच जिथे जिहड़े वाक दे विच कल्ला है ते सी ही लगਿਆ होवे, क्रिया दा रूप होवे, उसनूं असीं ससंगी क्रिया कहंदे हां। जिवें एक रणबीर एक ईमानदार आदमी सी इकल्ला इहदे विच कोई भी जिहड़ी क्रिया है वो नहीं है, तो उसनूं असीं बोलदे हां रणबीर एक ईमानदार आदमी है या सी, ठीक है। ये है ससंगी क्रिया। और सहायक क्रिया किहड़ी सी, जिन्ना सी दे नाल है या सी दे नाल चाहिदा शब्द आ सके या सकदा शब्द आ जाए, तो उसनूं असीं बोलदे हां सहायक क्रिया। और मुख क्रिया की हुंदी है कि मुख क्रिया दे सहायक क्रिया तो बिना भी हो सकती है और सहायक क्रिया दे नाल भी हुंदी है। जिवें है यह दुकानदार सारे सौदे रख सकदा है आ गया, तो ये अपने कोल सहायक क्रिया आ गई। जे दुकानदार सारे सौदे रखदा है कल्ला है आ गया, तो उत्थे अपने कोल जिहड़ी है ससंगी क्रिया दे नाल भी आ गई, सहायक क्रिया दे नाल भी आ गई। इस तरह करके सहायक क्रिया जिहड़ी है मुख क्रिया है जिहड़ी वो सहायक क्रिया तो बिना भी हुंदी है ते सहायक क्रिया दे नाल भी हुंदी है। तो ये स्टूडेंट्स है जिहड़ी क्रिया दी परिभाषा। मुख रूप विच 2 किस्मां हन, मुख रूप तो इलावा 3 होर किस्मां हन। इस तो इलावा जिहड़ी है बैक एक्सरसाइज दी अज आपां प्रैक्टिस करांगे कि पेपर दे विच किस तरह के क्वेश्चन ने जिहड़े वो आ सकदे हन। जिवें है जिहड़े शब्द किसी काम दे होण या वापरन संबंधी काल सहित जानकारी देण उन्हां नूं की कहा जाता है, किरिया कहा जाता है। 3 किरिया शब्द दसो। किरिया शब्द किहड़े किहड़े हन? हसदा, खेडना, जाना, बहना, सोना, उठना, कोई भी आपां दे सकदे हां। मुख रूप विच किरिया किन्नी तरह की हुंदी है? तो मुख रूप विच 2 किस्म की हुंदी है। जिहड़े शब्दां तो क्रियावां बनदियां हन उसनूं की कहने हां? जिहड़े शब्दां तो क्रियावां बनदियां हन आपां पहलां पढ़िया है मूल शब्द या धातु आखदे हन। कर, खा, सुन, लिख की हन? ये धातु शब्द हन या मूल शब्द हन। कर तो करना, खा तो खाना, सुन तो सुनना, लिख तो लिखना, इस तरह अगों क्रियावां बनदियां हन। जिस वाक विच क्रिया दा कर्म ना होवे उस क्रिया नूं की कहंदे हन? उसनूं अकर्मक क्रिया आखदे हन। जिस वाक विच क्रिया दा कर्म होवे उसनूं असीं सकर्मक क्रिया आखदे हां।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੀ ਸਨ ਆਦਿ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਸੰਗੀ ਕਿਰਿਆ। ਹੈ ਤੇ ਸੀ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਰਣਬੀਰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਰਮਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ? ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹਰਮੀਕ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਵਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਮਲਜੀਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਸੰਗੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਸੰਗੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਰਮਕ ਜਿਹੜੇ ਸਸੰਗੀ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਚੁਣੋ। ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਗਲਾਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ? ਸਸੰਗੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਵਾਲਾ ਵਾਕ ਲਿਖੋ। ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਵਾਲਾ ਵਾਕ, ਮੁੰਡਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਵਾਲਾ ਵਾਕ ਆ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਬੀਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ? ਸਸੰਗੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਸੰਗੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵਾਕ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ? ਤਾਂ ਵਾਕ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।